कैटेगरी में गोल्ड मेडल का दावा पेश करने वाली हैं। सेमीफाइनल में टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती, उससे पहले क्वार्टर फाइनल में टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती। राउंड ऑफ 16 में इनको बाय मिल गया। भारत की युवा चैंपियन अंशु मलिक, 3 मिनट के 2 राउंड। क्या रेसलिंग का, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रेसलिंग का पहला गोल्ड अंशु दिलवाएंगी? मेडल तो 4 कंफर्म हो चुके हैं कम से कम, लेकिन पहले गोल्ड की आशा है। और एडुर कुरोए बहुत मजबूत प्रतिपक्षी हैं, पर अंशु मलिक की हालिया फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाई हुई है अंशु मलिक ने, बगल में हाथ दिया हुआ है, कहीं मौका नहीं दे रही है, पुश कर रही है। और ओडोनोयो चाह रही है कि पहले 3 मिनट तक मैं खेल लूं, क्योंकि स्टेमिना कम है। एक बार लेग अटैक किया, 2 अंक गंवाने पड़े भारतीय पहलवान को। टेक डाउन कर दिया है एडुर कुरोए ने, और उसके बाद अंशु का डिफेंस अच्छा, क्योंकि एक बार जब आप टेक डाउन कर दें अपने विरोधी को, फिर बहुत सारे मूव्स लगाने की पोजीशन में आप आ सकते हैं। लेकिन 2 पॉइंट की लीड, और कृपा शंकर जी के सामने रखा हुआ 2 किलो पनीर कब साफ हो जाए पता नहीं चलता। रेसलिंग खेल ऐसा है, एक दाव अगर आपका सही पड़ गया तो आप तुरंत वापस आ सकते हैं। आपने तो 8-0 9-0 डाउन होने के बावजूद पहलवानों को जीतते देखा होगा पिनफॉल से। बिल्कुल, कुश्ती में कुछ भी संभव हो सकता है। और अभी हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, 2-0 एक बहुत बड़ी बढ़त नहीं है अंशु मलिक के सामने। एक दूसरे के उंगलियों को पकड़ के उन्हें ट्विस्ट नहीं करना है। रेसलिंग है ये, वो WWE वाली रेसलिंग नहीं है जो आप सोनी पे देखते हैं, जहां आप इंजर कर सकते हैं। यहां विरोधी को चोट नहीं पहुंचानी है, मूव लगाने हैं, और उन मूव्स के आपको पॉइंट मिलते हैं। टेक डाउन अभी एडुर कुरोए ने किया था। जब आप अपने विरोधी को फेस के बल पे जमीन पे लिटा दें, आपकी उन विरोधी के कम से कम 5 में से 3 लिंब जमीन पर हो और आपका कोई मेजर लिंब उसके हाथ में ना हो, तो 2 पॉइंट मिलते हैं, जो ओडोनायो ने अभी तक ले लिए हैं। बिल्कुल, और ओडोनायो लेग अटैक बहुत अच्छा करती है। अंशु मलिक को आगे भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, पाँव को बचाते हुए अटैकिंग पोजीशन में लगातार पुल पुश करना पड़ेगा, उसको थकाना होगा, छकाना होगा, तभी ओडोनायो रेंज में आएगी और पकड़ने देगी। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इस लेवल के पहलवान को पकड़ना, क्योंकि वो समय पास कर रही है, मौका देखते ही चपलता से पैरों में घुस जाएगी। तो उस बात का भी अंशु को ध्यान रखना पड़ेगा। नाइजीरिया से हैं और इनका निक नेम है पांतेरा डांसर। कि जिन लोगों ने रेसलिंग लीग देखी है सोनी पर, वो जानते हैं कि ओडोनायो जब भी मैट पे आती थी और जब भी बाउट जीतती थी, डांस बड़ा अच्छा करती थी। तो वो उनका अपना एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट है। बिल्कुल, गाते हुए आती है और गाते हुए जाती है, लेकिन इस बार गाते हुए नहीं दिखी, क्योंकि उनको पता है मुकाबला भारत से है। इस बार रेफरी ने साफ हिदायत दे दी भारतीय पहलवान को, आप फिंगर नहीं मरोड़ सकते हैं। अगर दोबारा ऐसी हरकत करी तो कॉशन और 1 पॉइंट विपक्षी को दिया जाएगा। पहले वार्निंग मिलती है वर्बल, अगर दोबारा से नौबत आई तो कॉशन, जिसका 1 पॉइंट जैसा कृपा जी ने बताया विरोधी को मिल जाता है। पहला राउंड समाप्त होने वाला है। वार्निंग्स और लेग अटैक फिर से है, और अब तक टेक डाउन हुआ नहीं है। अंशु मलिक कोशिश कर रही हैं इस चंगुल से निकलने की, पॉइंट अब तक गवाया नहीं है, अब उसकी नौबत आ गई है। टेक डाउन हो गया, 2 पॉइंट और 4-0 से एडी कुरोए फिलहाल आगे हैं। अटैक जहां पर डबल लेग अटैक किया, टेक डाउन किया, 2 अंक लिए, और वहां पे बचाव किया अंशु ने कि आगे इसके आगे पॉइंट ना बने। और ये दूसरा अटैक जहां टेक डाउन करने के बाद फिर 2 अंक हैं, लेकिन आउट एंड आउट अग्रेसिव वो नहीं खेली हैं, संतुलित गेम खेला है। जब मौके मिले 2 लेग अटैक किए, दोनों से 2-2 पॉइंट ले लिए, यानी कि कंट्रोल्ड अग्रेशन एडी कुरोए ने दिखाया है। अंशु मलिक ने अब तक एक भी अग्रेसिव मूव नहीं दिखाया है। 3 मिनट बाकी हैं, और 3 मिनट रेसलिंग में एक बहुत बड़ा समय होता है वापसी करने के लिए। एक मूव आपका सही पड़ गया तो जीत सकते हैं। तो तनेजा भाई ये कह सकते हैं न्यू रेसलर पे अनुभव भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, प्रतिभा पर अनुभव भारी पड़ रहा है। हालांकि प्रतिभा उधर भी है, एडुर कुरोए के पास बहुत दिग्गज पहलवानों में इनकी गिनती होती है, और नाइजीरिया से बहुत अच्छे रेसलर निकल कर आते हैं। फिलहाल तो सिर से सिर भिड़े हुए ओडोनायो कोई, और अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही
तो शायद किसी को पैसिव डिक्लेयर किया जाए। कुश्ती ब्लॉक करने के लिए एक वार्निंग बनती है ओडोनायो को, रेफरी ने दे दी है कि आप कुश्ती को ब्लॉक ना करो। ब्लॉक करना यानी हाथों को पकड़ के कुश्ती को रोकना। अंशु मलिक को पहले अटैकिंग मूव का इंतजार है, पहली ग्रिप का इंतजार है, और भारत को बर्मिंघम 2022 में रेसलिंग से पहले गोल्ड का इंतजार है। और ये तो खैर जो भी लोग रेसलिंग फॉलो करते हैं जानते थे कि यहां से गोल्ड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, असंभव नहीं है। लेकिन ओडुनायो बहुत खतरनाक रेसलर हैं, और देख लीजिए आउट एंड आउट अग्रेसिव अभी भी नहीं है वो, अभी भी सिर्फ टाइम निकाल रही है, लीड अपने पास रखना चाहती हैं। क्या पैसिविटी मिलेगी? 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम में डाल दिया गया है। डिफेंसिव एक वार्निंग पहले मिल चुकी थी। अगर 30 सेकंड में नाइजीरियन रेसलर अंक नहीं लेती है तो एक अंक अंशु को मिल जाए, लेकिन वो एक अंक पर्याप्त नहीं होगा। अंशु को अटैक करना पड़ेगा। ओडुनायो ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट लूज करेंगी अगर बचे हुए 18 सेकंड में उनको अंक ना मिला। अगर रेफरी को लगे कि कोई एक रेसलर ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है तो वो उसको पैसिव डिक्लेयर कर देते हैं, फिर अगले 30 सेकंड में उसको पॉइंट लेना पड़ता है, नहीं तो विरोधी को एक अंक मिलता है। तो एक अंक मिल भी गया अगर अंशु को तो ये काफी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट अभी बाकी है। लीड अभी भी ओडुनायो के पास है, अंशु ने खाता जरूर खोल लिया है और अच्छी तरह टाइम पास कर रही है। दोनों हाथों से एक हाथ को पकड़ के ओडुनायो समय बर्बाद कर रही है। यहाँ पर अंशु को चाहिए कि मैक्सिमम अटैक करे, कहीं ना कहीं वो टाइम पास करने का तरीका बहुत अच्छा बना रखा है। लेकिन इस बार रेफरी ने वार्निंग दी कि आप ब्लॉक नहीं करें, आप कुश्ती करें, आप कुश्ती से भागे नहीं। यहाँ आप डिफेंसिव नहीं हो सकते। ओ फिर से लेग अटैक है, ओडुनायो का ही अटैक है। टेक डाउन की पोजीशन अभी तो नहीं बनी है, लेकिन अगर इसी पोजीशन में भी उन्होंने कुछ सेकंड निकाल लिए तो गोल्ड अपना पक्का कर लेंगी। और अगर कहीं कोच से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, क्योंकि पूरी तरह से अब कंट्रोल में वो आने वाली है, पॉइंट का दाव अभी तक लगा नहीं है, अब संभवतः कोशिश होगी उनकी। 2 पॉइंट मिल गए क्योंकि अपने लिंब छुड़ा लिए अंशु से। 6-1 और बचे हुए 20 सेकंड हैं। गोल्ड मेडल की तरफ बहुत मजबूती से कदम ओडुनायो का। बिल्कुल अचानक प्रहार कर दिया है। अब अंशु लगातार अटैक कर रही है, कहीं ना कहीं डिफेंस भूल गई है, तो ऐसे में काउंटर अटैक हो जाता है और वही हुआ। आर्या पार जाना चाहिए। अंतिम 10 सेकंड। बिल्कुल अब आर्या पार की ही कोशिश है। लेग अटैक मिला है और यहां से तो फीतले घुमाइए, और कोई चारा नहीं है। 2 ही पॉइंट मिल पाएंगे, 6 सेकंड बाकी हैं, लेकिन 3 पॉइंट की लीड ओडुनायो के पास। दोबारा से स्टैंडिंग पोजीशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप चले गए थे ऑरेंज जोन में, पैसिविटी जोन में। यहां से वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और 6 सेकंड काटने हैं ओडुनायो को। 1 पॉइंट और मिल गया अंशु बिल्कुल को। कॉशन और पॉइंट मिला है, जोन से बाहर भागने का। अंशु को 2 पॉइंट कम से कम और चाहिए। यहाँ 2 पॉइंट अगर लेती है तब भी मुझे लगता है बात बनेगी नहीं, क्योंकि बराबर स्कोर पे ओडुनायो के स्कोर बड़ा होगा। उसकी नौबत नहीं आई। अंशु ने आखिरी 30 सेकंड में अग्रेशन दिखाया, पॉइंट बटोरे, लेकिन गोल्ड मेडल बटोर कर ले गई नाइजीरिया की ओडुनायो एडिकुरोए। यस, मैच चेयरमैन द्वारा की गई, रेफरी ने विजेता घोषित किया और ओडुनायो ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है 57 वेट कैटेगरी फीमेल 1। ये इनके कोच हैं, प्योरिटी नाम है इनका, कई अरसे से, लंबे अरसे से ये ओडुनायो के कोच हैं। तो जो गाना इन्होंने पहले नहीं गाया था, गोल्ड मेडल के बाद गा दिया। ओडुनायो एडिकुरोए लगातार तीसरा गोल्ड मेडल इनका। 2014 में 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड, 2018 और 2022 में 57 किलोग्राम कैटेगरी में नाइजीरिया की ओडुनायो ने गोल्ड जीता। और भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता। बिल्कुल, ओडुनायो ने 2014 में भारतीय महिला पहलवान ललिता शेरावत को हराया था। 2018 में पूजा ढांडा को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता था और इस बार अंशु मलिक को हार का सामना करना पड़ा।